इजरायल और ईरान के बीच पांचवें दिन भी हवाई हमले जारी हैं। तेल अवीव में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। इजरायल ने सोमवार को ईरानी सरकारी टीवी के मुख्यालय पर बमबारी की। दोनों देशों के बीच अब जंग बढ़ती जा रही है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहिए, जिससे इजरायल के साथ मिसाइल हमलों को रोका जा सकता है। ट्रंप ने सभी से तेहरान खाली करने का आग्रह किया। मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए ट्रंप ने सोमवार को कनाडा में ग्रुप ऑफ 7 शिखर सम्मेलन से वापस लौटने की घोषणा की। फॉक्स न्यूज ने बताया कि अमेरिका लौटने से पहले उन्होंने अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है। तो चलिए आज की इस वीडियो में समझेंगे कि 13 जून के इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद से क्या कुछ हुआ और दोनों देशों के बीच किस तरह के हालात बने हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। 13 जून 2025 की सुबह इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू कर ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े हमले किए। नातांज के यूरेनियम संवर्धन सुविधा को भारी नुकसान हुआ, जिससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम 1-2 साल पीछे चला गया। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर हुसैन सलामी और 6 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इजराइल की इस कार्रवाई को लेकर दुनिया के कई देशों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया और हमलों को जरूरी बताया, लेकिन युद्ध में शामिल होने से इनकार किया। रूस ने इजराइल की निंदा की, इसे गैरकानूनी कहा और ईरान को हथियार देने की पेशकश की। चीन ने भी इजराइल की आलोचना की और शांति की अपील की। भारत ने तटस्थ रहते हुए दोनों देशों से संयम बरतने और बातचीत की सलाह दी। पाकिस्तान ने इजराइल की निंदा की और ईरान का साथ दिया। सऊदी अरब ने संतुलन रुख अपनाया, हमलों की निंदा की, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चिंता जताई। तुर्की ने इजराइल को आतंकवादी कहा और मुस्लिम देशों से एकजुटता मांगी। ब्रिटेन और फ्रांस ने इजराइल का समर्थन किया, लेकिन संयम की सलाह दी। संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध को खतरनाक बताया और शांति की अपील की। जॉर्डन और मिस्र तटस्थ से रहे, जबकि सीरिया, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों ने ईरान का साथ दिया। वहीं ईरान ने इजराइल द्वारा किए गए हमलों को युद्ध का ऐलान बताया। सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा कि इजराइल को कड़ी सजा मिलेगी। ईरान ने 13 जून की रात ऑपरेशन ट्रू प्रोपिस 3 शुरू किया और इजराइल पर 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। तेल अवीव और यरूशलेम में हवाई हमले के सायरन बजे। इजराइल के बेटयाम शहर में भारी तबाही हुई, इमारतें नष्ट हुई, सड़कों पर मलबा फैला। ईरान ने दावा किया कि उसने इजराइल के 3 लड़ाकू विमान मार गिराए और 2 पायलटों को बंधक बनाया, लेकिन इजराइल ने इसे खारिज कर दिया। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध से तेल की कीमतें 6% से बढ़कर $73.96 प्रति बैरल पहुंची। ईरान ने होर्मुज जलद मरुमध्य बंद करने की धमकी दी। ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया, जिससे एयर इंडिया की 16 उड़ानें डाइवर्ट हुई। 14 जून 2025 को इजराइल ने फिर पलटवार किया और तेहरान पर हमले किए। ईरान की गैस फील्ड साइट, जो दुनिया की सबसे बड़ी है, पर हमला किया, जिससे उत्पादन रुक गया। तेहरान में 78 लोग मारे गए और 329 लोग घायल हुए। इसके बाद ईरान ने इजराइल के तेल अवीव पर फिर मिसाइलें दागी। इजराइल के आयरन डोम और डेविड स्लिंग सिस्टम कई मिसाइलों को रोक पाए, लेकिन कुछ निशाने पर लगे। तेल अवीव में 13 लोग मारे गए, 370 घायल हुए। ईरान के सैन्य अधिकारी मोहसेन रजई ने कहा, अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु हमला किया तो पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु जवाब देगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मुस्लिम देशों से एकजुटता की अपील की। हालांकि पाकिस्तान ने इजराइल पर परमाणु हमले से साफ इनकार कर दिया। इजराइल ने अमेरिका से ईरान के अंडरग्राउंड यूरेनियम संवर्धन संयंत्र को नष्ट करने में मदद मांगी। अमेरिका ने समर्थन तो दिया, लेकिन युद्ध में सीधे शामिल होने से इनकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू से बात की और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। भारत ने मध्यस्थता की पेशकश की। 15 जून 2025 को ईरान ने इजराइल के तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल दागी, जिससे इमारत का एक हिस्सा नष्ट हुआ, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बेटयाम का दौरा किया और ईरान को भारी कीमत चुकाने की चेतावनी दे दी। नेतन्याहू ने कहा कि यह इजराइल के अस्तित्व की लड़ाई है और ईरान का परमाणु कार्यक्रम बड़ा खतरा है। उन्होंने दावा किया कि अप्रैल 2025 में हमले की योजना थी, लेकिन इसे जून में लागू किया गया। ईरान ने अमेरिका और ब्रिटेन को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने इजराइल की मदद की तो उनके समुद्री जहाज निशाना बनेंगे।
ईरान ने परमाणु डील की बातचीत रद्द कर दी। रूस ने इजरायल की निंदा की और ईरान को S-300 वायु रक्षा प्रणाली देने की बात कही। चीन ने भी इजरायल की आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र ने शांति की अपील की। इस युद्ध से शेयर बाजारों में गिरावट आई। भारत का निफ्टी 24,718 और सेंसेक्स 81,118 पर बंद हुआ। तेल की कीमतें $78 प्रति बैरल तक पहुंची। 16 जून 2025 को भी दोनों देशों के बीच जंग जारी रही। इजरायल ने ईरान के इस्फहान और फोर्डो में परमाणु ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने जवाब में इजरायल के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी। जॉर्डन को युद्ध के कारण बंद किया गया, अपना हवाई क्षेत्र फिर से खोला। उसने कहा कि वह किसी भी पक्ष को अपनी जमीन या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करने देगा। तेल की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान में पेट्रोल 258.43 और डीजल 262.59 रुपए प्रति लीटर हो गया। बलूचिस्तान में तेल की कमी से पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगी। कुछ एक्सपोस्ट में दावा किया गया कि ईरान में लोग सुप्रीम लीडर खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इजरायल के हमलों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इजरायल में ईरानी मिसाइल हमलों से तेल अवीव, हाइफा और अन्य शहरों में 10 से 14 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और कई लोगों के घायल होने की भी बात कही गई है। इसके बाद इजरायल ने ईरान को सीधी चेतावनी दी कि तेहरान का मीडिया झूठा जहर फैला रहा है और अब उसके चैनल और रेडियो स्टेशंस खामोशी में बदल जाएंगे। जिसके बाद ईरान के सरकारी टीवी चैनल के मुख्यालय पर इजरायली हमलों में कई पत्रकार घायल हुए और एक की मौत की खबर सामने आई। इजरायल ने ईरान में शासन परिवर्तन और नागरिक अवज्ञा का आह्वान किया, जिसे विश्लेषकों ने युद्ध को और भड़काने वाला कदम बताया। इससे ईरान में स्थिति को अस्तित्वगत खतरे के रूप में देखा जा रहा है। खैर, युद्ध का दायरा बढ़ रहा है। ईरान की सुपरसोनिक मिसाइलें और इजरायल की सटीक बमबारी ने स्थिति को जटिल बना दिया है। अगर रूस और चीन ईरान का खुलकर समर्थन करते हैं तो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। भारत ने शांति और मध्यस्थता की अपील की, लेकिन तनाव कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। खैर, ईरान और इजरायल के इस युद्ध को लेकर आप लोगों की क्या राय है, अब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।